हाय एवरीवन। आज की जो क्लास है हमारी वो है टिग्नोमेट्री। और जो स्टूडेंट आईआईटी जेईई ओलंपियाड इसके अलावा केवीपीवाई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो क्लास है काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने ये एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम टिग्नोमेट्री से लेकर और जो भी 11-12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपके, या फिर ऑलमोस्ट जो भी पूरा सिलेबस होगा कवर करेंगे हम लोग मैथमेटिक्स का। एंड ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। सेकेंड थिंग, हमने मैथमेटिक्स को 2 पार्ट डिवाइड किया है, एक बेसिक और एक एडवांस। बेसिक इसलिए सही है कि आपको जो भी बच्चे जिनको बेसिक कंप्लीट नहीं है या फिर जो 10th से 11th में आए हैं या फिर जो आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं बाद में, तो उनके लिए बेसिक रहेगा। और एडवांस के अंदर हम लोग जो आपके आईआईटी जेईई के जो क्वेश्चंस होंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस रहने वाला है और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको कंप्लीट ये सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। अभी जो वीडियो होगा वो थोड़ा छोटा होगा, लेकिन बाद में ही थोड़ा बड़े वीडियो होंगे, तकरीबन 2 से 3 घंटे के, जिससे कि आपका जो एक ही बार में आप बैठें और 2-3 घंटे पढ़ें और आपका 1 या 2 जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट यहाँ पर पूरी मैथमेटिक्स 11-12 की आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। बाकी फिर आपकी प्रैक्टिस करना बाकी रहता है, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की क्लास है हमारी वो है टिग्नोमेट्री, और यानी कि टिग्नोमेट्री रेशियो है। यहाँ पर हम लोग टिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन देखेंगे और का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने ये लाइन है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। आपको अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है या फिर कुछ भी अगर अपनी लाइफ में आपको अचीव करना है, तो आपको मैं बता दूँ, आपको लाइफ में अकेले ही चलना होगा, तभी जाके आप अपनी लाइफ को मतलब एक सही दिशा दे पाएंगे और अपने सपने पूरे कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेंस ऑफ एंगल, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं टिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में आपने क्या सीखा था वो देखते हैं। आपने सीखा था ना साइन कॉस टेन कॉट, इस तरीके से आपने साइन कॉस टेन कॉट एंड सेक और कॉसेक, इस तरीके था आपके ये। ठीक है। 6 आपने काफ़ी सुना होगा, इन्हीं का यूज होता है हम लोग। इसके अलावा टिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। टिग्नोमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, टिग्नो प्लस मेट्री, यानी कि ट्राइंगल का मेजरमेंट करते हैं। किसके लिए अप्लाई होता है, 90 डिग्री एंगल के लिए अप्लाई होता है, यानी कि 90 डिग्री जो ट्राइंगल होता है उसके लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपकी क्या हो गई, सॉरी ये आपका बेस हो गया और ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। अब देखिए क्या है कि टिग्नोमेट्री वो जो 9-10 था वहाँ पर तो आपको बहुत बेसिक चीज़ समझाई थी आपको और कुछ आपको प्रूव करवाए थे, लेकिन अब 11-12 में थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन आएंगे और जिन्हें आपको थोड़ा अच्छी तरीके से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं सेंस ऑफ एंगल। द सेंस ऑफ एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग एट द इनिशियल साइड रोटेट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू गेट इज टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड क्या होती है, टर्मिनल साइड क्या होती है, वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये बना हुआ है, तो यहाँ पर ये हो गया थीटा एंगल। तो जो ये साइड होती है वो होती है आपकी इनिशियल साइड, यानी कि इसको आई बोल देंगे हम लोग। और यहाँ पर जो ये साइड है वो क्या आपकी टर्मिनल साइड। ओके। और ये आपका क्या हो गया, एंगल बन गया थीटा। अब बहुत से बच्चे जो 9-10 वो सोचते हैं थीटा क्या होता है। थीटा कुछ भी नहीं होता है, जैसे XYZ होता है वैसे ही थीटा होता है, आप इसे एक्स भी रख सकते हैं। लेकिन हम लोग टिग्नोमेट्री की बात करें तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर थीटा ही काउंट करते हैं। अब यहाँ बात कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है। आपको पता है कि हमने ये पिछली क्लास में समझा होगा आपने बेसिक चीज़ कि जैसे ये आपके जो क्वाड्रेंट हैं 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है हमारे जो, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ जो होता है हमारा। तो यहाँ पर ये 90, ये 90 to 180, 180 और 180 to 270 एंड 270 to 360, इस तरीके से होता है। पूरा जो सर्कल होता है वो 360 का होता है। ओके। अभी हम यहाँ समझेंगे कि भाई साइन कॉस टेन कॉट सेकोसेक किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव होते हैं। जिनको आता होगा वो अच्छी बात है, लेकिन अभी मैंने कहा है आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर बेसिक से ही बात करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। एंड अगर क्लॉकवाइज की बात करें, यानी कि अगर इस तरीके से नीचे जा रहा है तो वो क्या होगा, मतलब ये अगर इस तरीके से नीचे बन रहा है, ओके, तो ये क्या होगा आपके पास, नेगेटिव होगा।
तो ये हो गया आपके क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इसको जरा हम यहाँ पे देख भी लेते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए ये मैंने आपको बताया जो कि BOA एक एंगल है और थीटा जो है आपका पॉजिटिव एंगल है, क्यों? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ पर ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे हम अभी मेजरमेंट देखेंगे कि एंगल का मेजरमेंट कैसे क्या करते हैं। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो दे आर 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। जो बच्चे जानते होंगे उन्होंने सुना भी होगा बहुत से बच्चों ने कि भाई आपने शायद ये 9th और 10th का कोई चैप्टर जिसमें बहुत छोटे लेवल पे आता है कि सेकाडेसिमल, सेंटासिमल एंड सर्कुलर सिस्टम। आपने रेडियन वाला सुना होगा, ये जो तो वो होता है सर्कुलर सिस्टम के अंदर। ये फ्रेंच सिस्टम होता है जिसमें हम ग्रेड की बात करते हैं, और सेकाडेसिमल जिसमें हम डिग्री की बात करते हैं। अब होता क्या है कि भाई कोई एंगल होता है उससे हम 90 डिग्री में डिवाइड करते हैं। ओके, जैसे 90 डिग्री एंगल है तो वन राइट एंगल, इसको आप समझ लीजिए कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ओके, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कितने डिवाइडेड, 90 पार्ट्स में डिवाइड है, और जो हर एक पार्ट कितना है 1 डिग्री के बराबर होगा। तो समझेंगे होंगे आप लोग कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री, यहाँ पे आपका ये 1 डिग्री है, एंड 1 डिग्री डिवाइडेड इंटू 60 मिनट, यानी कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हम इसे कैसे बोलेंगे कि 1 डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 मिनट हो गया। एंड 1 मिनट इज इक्वली डिवाइड इन सेकेंड, इक्वल पार्ट्स होता है तो ई सेकेंड इज, मतलब ई जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री 60 मिनट में, एंड जो 1 मिनट है वो 60 सेकेंड में डिवाइड है। इस तरीके से होता है। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पे हम इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन क्या है, आप देखिए यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है 45 डिग्री एंड 15 मिनट और 30 सेकेंड को चेंज इनटू मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 30 मिनट को कवर करेंगे हम लोग सिंपली मिनट के अंदर। तो 30 सेकेंड जो है इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ मिनट हो जाएगा, ये हम जानते हैं। अगर इसको आप बेसिकली, ये तो हो गया डायरेक्ट ही हम समझ गए, यहाँ पे दे रखा था हमारे पास, लेकिन अगर सिंपली दे रखा हो तो क्या करेंगे कि भाई 60 सेकेंड्स में ये इज इक्वल टू किसके बराबर है, इक्वल टू 1 मिनट के बराबर है। ओके, तो 1 सेकेंड किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 1/60 सिंपली। ओके, एंड 30 सेकेंड किसके होगा, जैसे आप निकालते थे इस तरीके से हम करेंगे, सॉल्व कर देंगे इसे, तो कितना हो गया 1/2। तो यानी कि अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है सेकंड को मिनट में तो 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर 15 की बात हो रही है। अब देखिए ये अब क्या करना है आपको, पहले हम इसे समझ लेते हैं कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो सेकंड है वो कन्वर्ट हो गया मिनट में, तो हमने यहाँ पे मिनट में लिख दिया। लेकिन ये अलग अलग है, ये डिग्री में है, ये मिनट में है, तो हमें इन्हें क्या एक ही वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी, यानी कि एक ही सिंबल में या फिर डिग्री में लिखे जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई डिग्री में निकालना है तो हमें सबको डिग्री में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हम सम कर लेते हैं, तो ये दोनों का अगर सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 31/2। तो 31/2 मिनट हो गया। अब 31/2 को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिग्री के अंदर। तो सिंपल सी बात है कि 60 जो आपका मिनट होता है इज इक्वल टू 1 डिग्री, सिंपल सी बात है ना, 1 डिग्री के अंदर। तो 1 मिनट कितने का होगा, तो 1/60। तो 31/2 मिनट कितने में होगा, तो 1/60 मल्टीप्लाई 31/2। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 31/120, ये हो गया। तो यानी कि 45 प्लस 31/120 ये हमारे पास आ गया है। इसको सम करेंगे तो देखिए सम करते हैं तो 120 हमारे पास एलसीएम आ जाता है। इसको आप करेंगे तो ये हो गया एंड 543 इतना हो गया, एंड ये 31 हो गया। सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 5 60, 6 कैरी आ गई, एंड 12 4 48, एंड ये हो गया आपके पास 54। ओके, एंड ये आपको सम किया तो हमने क्या हुआ 5431/2
120। तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ी स्पीड हो सकती है ज़्यादा हो, तो आपके हाथ में होता है स्पीड कम करना ज़्यादा करना, तो आप उसे कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि कोर्स बहुत ज़्यादा हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं होगी। अगर गलती होती तो मुझे ज़रूर बताएं। वैसे गलती होने के चांस नहीं होंगे, मैं गलती नहीं होने दूंगा आपको, आपकी जो भी क्वेश्चन यहाँ समझाएंगे। चलिए ये हो गया, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। अब देखते हैं हम लोग सेंटाजेसिमल जो फ्रेंच सिस्टम होता है उसमें। अब यहाँ पर सिस्टम सिंपली है, इसमें हम लोग ग्रेड में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, और उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेड बोलते हैं। तो जो वन राइट एंगल है उसे कितने 100 इक्वल पॉइंट डिवाइड होता है, उसको ग्रेड बोलते हैं। और जो वन ग्रेड होता है उसके अंदर 100 मीटर होते हैं, यहाँ पे 60 होते हैं, यहाँ पर 100 मीटर होते हैं, और यहाँ पर 1 मिनट में 100 सेकेंड होते हैं। जस्ट सिंपल जो 60 है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। क्वेश्चन देखें ज़रा इसका कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, इसका क्वेश्चन नहीं है, तो हम इसको क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि भाई 50 ग्रेड एंड 30 एंड 50 मिनट, सॉरी 50 सेकेंड ये दे रखा है आपको, और ग्रेड सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए वहाँ पर वो 60 था, तो यहाँ पर क्या है 100 है, तो 1/100 मल्टीप्लाई 50 कर देंगे। सॉल्व किया 1/2 हो गया। ओके, एंड 30 प्लस 1/2 कर दीजिए प्लस, तो ये हो गया 61/2। ओके, 61/2 हो गया। अब यहाँ भी क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करना है हमें मिनट को ग्रेड के अंदर, तो 1/100 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो गया 61/200 ग्रेड। अब ये 50 प्लस 61, अब देखो मैं थोड़ा फटाफट कर दिया है आपके सामने, सम कर लिया इसको हमने, तो ये कितना हो गया 200 हो गया, एंड ये 10,000 इसे लिख सकते हैं हम लोग, एंड 61 सॉल्व करेंगे हम लोग इसे 61/200। इस तरीके से ये आपके सामने आंसर आ गया, और ये किस में आ गया आपके पास, ग्रेड में आ गया। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर बनता है इसका, तो इसे आप समझ सकते हैं। ओके, इसे आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं, फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आई थिंक नोट डाउन होगा, आप पॉज कर लिए करना वीडियो अगर मैं आपको नोट डाउन करने के लिए कहता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन, ये आपका सर्कुलर जो है, मतलब जो आपका रेडियन वाला होता है उसकी तरह से होगा। अभी देखते हैं उसको। उससे पहले आप ये समझिए कि रिलेशन बिटवीन, लिखिए ज़रा आप, रिलेशन बिटवीन सेकाजेसिमल एंड सेंटाजेसिमल सिस्टम, ठीक है। आपको इसमें अभी ये रिलेशन देखना है। अब रिलेशन कैसे देखेंगे ज़रा, हम लोग जानते हैं कि वन जो राइट एंगल था हमारे, वन राइट एंगल इक्वल टू कितना था, डिग्री के अंदर 90 डिग्री था, एंड वन राइट एंगल अगर हम सेंटाजेसिमल की बात करें तो सेंटाजेसिमल के अंदर कितना था, 100 ग्रेड। ओके, तो सिंपल सी बात है, इसको अगर हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इन लोगों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। अब इसका मतलब क्या है कि भाई 90 डिग्री के अंदर अंदर कितनी है, 100 ग्रेड है। तो अगर 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 100/90। ओके, इसे काट देते हैं हम लोग, तो भाई 1 डिग्री में कितने ग्रेड हो गए, 10/9 ग्रेड। वहीं अगर हम बात करें, इसको जस्ट अपोजिट कर दें कि भाई, और जैसे मान लिया 100 ग्रेड में 90 हैं, तो 1 ग्रेड में कितना हो जाएगा, सिंपल ही बात है, 1 ग्रेड इक्वल टू 90/100। ओके, काट देते हैं इसको, तो ठीक है, डिग्री हो गई हमारे सामने, तो 1 ग्रेड इक्वल टू 9/10, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से आई थिंक आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा 1 ग्रेड और 1 डिग्री का। तो बस यही इसका रिलेशन है, यानी कि इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 डिग्री, ये जो आपका लास्ट स्टेटमेंट है, 1 डिग्री इक्वल टू 100 या फिर 10/9 ग्रेड,
ठीक है। ये हो गया 100/90 एंड अगर इसके हम ग्रेड की बात करें तो कितना होगा 9/10 ग्रेड। इसको 90/100 भी लिख सकते हैं, 90/100 भी लिख सकते हैं आप इसको, एंड ये हो जाएगा आपके पास डिग्री। तो ये रिलेशनशिप आपके सामने आ गया है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ज़रा ये क्वेश्चन है, इसका ज़रा हम एक पहले देख लेते हैं क्या है। सर्कुलर सिस्टम देखते हैं। अब सर्कुलर सिस्टम क्या होता है वो समझिए। सर्कुलर सिस्टम के अंदर अगर बात करें हम लोग, इसको मैं रख लेता हूँ। सर्कुलर सिस्टम जो है कि जो एंगल मेजर इन रेडियन, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रेडियन में बात करते हैं। तो रेडियन का आपने आई थिंक जिसमें देखा होगा π/3 इस तरीके से लिखा होता है। तो जैसे मान लीजिए π/3 है तो इसका एंगल कितना हो जाएगा डिग्री के अंदर, तो 180/π इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो ये हो गया 60 डिग्री है। ओके, तो यानी कि अगर रेडियन में गिवन हो, रेडियन पता कैसे चलेगा कि अगर पाई में है तो वो क्या है, रेडियन में है, उसमें गिवन हो और आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिग्री के अंदर, तो 180/π से मल्टीप्लाई कीजिए। और अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है 60 को रेडियन के अंदर, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड आपके पास π/3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखा है कि भाई 1 रेडियन एंगल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, इसको आप यहाँ समझिए। और जैसे मान लीजिए सर्कल की बात कर रहा है तो ये सर्कुलर हो गया आपके सामने। ओके, थोड़ा सही नहीं बना है लेकिन आप समझ जाइए। और ये हो गया आपके एंगल। अब देखिए ये जो आर्क है यहाँ से BA एंड ये है आपके पास थीटा, थोड़ी यहाँ पे 0 मान लीजिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हेयर एंड एंगल मेजर रेडियन 1 रेडियन correspond to the angle of subtend by an arc length r and center of circle of radius r। ठीक है, it is a constant quantity and not depend upon the result। इसको आप s कर सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। ओके, एंगल सबटेंड बाई, तो इसे हम लोग लेंथ ऑफ आर्क से मानेंगे, इसे आप लेंथ को इसको हम s से कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तब आपको अच्छी तरीके से में आएगा। तो कैसे क्या करना है वो देखिए ज़रा। तो सबसे पहले हम अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम पाई लेते हैं और पाई क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो 1 रेडियन में कितना होगा, 1 रेडियन की अगर बात करें तो 180/π ये हो गया सामने आपके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 30 डिग्री का भी जैसे देखा हमने, क्या देखा हमने कि आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, तो हमने क्या किया, 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया π/6। वहीं अगर हमें 1 रेडियन, ये रेडियन में हो गया, इसे अब कन्वर्ट करना है आपको डिग्री के अंदर, तो क्या करेंगे हम लोग, π/6 मल्टीप्लाई 180/π, इसे करा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। यानी कि ये कन्वर्ट हो गया डिग्री टू रेडियन एंड ये कन्वर्ट हुआ रेडियन टू डिग्री। तो सबसे पहले इसी तरीके से π/6 का जो होता है रेडियन कितना होता है, π/6 रेडियन के अंदर कितनी डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। एंड π/4 के अंदर कितना हो जाता है आपके सामने, सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे 45 होगा। इसी तरीके से π/3 का अगर बात कर लें हम लोग, रेडियन का अगर बात करें तो 60 हो गया। π/2 का आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, π/2 का रेडियन का अगर 90 डिग्री हो गया। एंड 2π/3 की अगर बात करें तो सिंपली इसका हो गया 120 एंड 3π, अब इसको आप लोग सॉल्व करते जाएंगे तो फटाफट आपके आते जाएंगे, 135 एंड π/5π/6 150 एंड ये हो गया 5π/4 इक्वल टू 225 डिग्री। इसे आप सिंपल भी फॉर्म में, ये आपको करना है कि सिंपल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है इसके अंदर। ठीक है, एंड 3 ये हो गया आपके सामने 300 डिग्री। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये देख लीजिए पूरा हो गया, तो इसे आप यहाँ पर समझ गए होंगे आई थिंक। अब यहाँ पर एक चीज़ होता है यहाँ पर, वो क्या है कि जैसे मान लीजिए ये जो मैंने आपको बताया सर्कल हुआ आपके सामने, और इस तरीके से ये तो लेंथ ऑफ आर्क ये हो गई हमारे, इसको हम मानते हैं S। ठीक है, और ये हो गई रेडियस, थीटा हो गया। तो
तो अगर आपको यहाँ पे थीटा निकालना है तो क्या निकालते हैं हम लोग, एस वाई आर, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। आई थिंक समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर आप जैसे हमने एस माना तो यहाँ इस क्वेश्चन में काम आएगा आपके। देखिए कैसे काम आएगा, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इज टू सर्कल सबटेंडेड एंगल 60 एंड 75 ऑफ द सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ ये कि इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ का है इन टू सर्कल में, तो इसके बाद ये एक एस की दे रखी है, एक दे रखा है 75, फाइंड द देयर रेडियस, ठीक है, और सेम लेंथ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, 60 डिग्री है ये एंगल है, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, 60 डिग्री को कन्वर्ट किया तो 5/3 रेडियन के अंदर हो गया, सर्कुलर के अंदर, एंड 75 को हमने कन्वर्ट किया तो ये कितना हो गया हमारा 5π/12। अब यहाँ पर कह रहा है कि थीटा इक्वल है, यहाँ पर जो आपकी लेंथ है वो इक्वल है, यानी कि थीटा इक्वल टू S/R होता है, और थीटा में दे रखा है कितना, π/3। ओके, और R1 इसे यहाँ पे R1 काउंट कर लेते हैं, तो S/R1 एंड ये 5π/12 है, और ये कितना हो जाएगा S/R2। अब यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क है ना ये इक्वल बता रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या है, दोनों इक्वल है। तो हमने क्या किया, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया π/3 R1 एंड 5π/12 और ये R2 हो गया। अभी दोनों इक्वल है तो हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। ओके, तो पाई से पाई कट गया आपके सामने, और ये 3 4 12 हो गया, इसे किया तो 4 R1 R2 हो गया। इसका रेशियो निकालना था, यहाँ पे क्या कहता था आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस निकल के आ गया 5/4। ये आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसे हम कर भी सकते थे, लेकिन आपके सामने लिखा हुआ था तो मैंने इसको डायरेक्ट आपको समझा दिया, जिससे आपको थोड़ा टाइम बचेगा। इसके अलावा अब यहाँ पे एक और समझ लीजिए कि भाई अब तीनों में, यानी कि सेकाडेसिमल, सेंटाडेसिमल एंड सर्कुलर के अंदर सेकाडेसिमल, ठीक है, ये एंड सेंटाडेसिमल एंड आपका सर्कुलर कि अगर हम लोग के रिलेशन जाने तो क्या होता है, dy 90 ये हमने पहले दे चुके हैं, एंड gy 100 ये दे चुके हैं। अब जो है इसका देख लेते हैं 2c/π, यहाँ पे बेसिकली पाई को काउंट करते हैं, तो यहाँ पे 2c हो गया सर्कुलर। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। तो ये कंप्लीट हो चुका है। 2c क्यों लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री काउंट, ये 90 डिग्री है, ये 180 होता है, तो डबल करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हो गया 2c। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब ज़रा आगे देख लेते हैं हम लोग और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और जैसे कि मैं बताया आपको मैं कि ये भी जो बेसिक है, तो ये बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास जो मतलब आगे जो क्लास बढ़ती जाएगी वैसे हम एडवांस होते जाएंगे और आपको एडवांस वाले क्वेश्चन भी कराएंगे। अब देखिए ये हम लोग कर चुके हैं, जब कराया था मैंने, ये देखिए आप ये जो रिलेशन बताया था ये पूरा रिलेशन आपके सामने है। कुछ मिसप्रिंट हो सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैंने यहाँ समझा दिया है तो आप समझ जाएंगे उसको। वो की मिसप्रिंट है, ये मैंने आपको पूरा जो बताया था यहाँ पर बता दिया है। ये देखिए पूरा आपके यहाँ पे आ चुका है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, उसे देखते हैं हम लोग। 2π/15 और ये आपके सर्कुलर दे रखा है चेंज इनटू डिग्री। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको रेडियन दे रखा हो और आपको डिग्री कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जस्ट 180/π से इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल कर दीजिए फटाफट इसको, ये पाई से पाई कट गया, ये से काटेंगे तो कितना आ गया आपके पास, ये 24 आएगा। इसे 12 बचेगा, 12 को 2 से करेंगे तो 24 आपके पास ये डिग्री आ गया। सिंपल ही देख लीजिए यहाँ पर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल रेडियस। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है 15। हमने देखा था कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, S/R, ठीक है, ऐसे हमने काउंट किया था यहाँ पर, ठीक है। आपको यही निकालना है, और ये 15 दे रखा है, और सर्कल की रेडियस दे रखी है आपको R यानी कि 5 दे रखी है आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, और यहाँ पे देखिए ये 15 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले हम 15 डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 15 डिग्री मल्टीप्लाई π/180 ये कर लेंगे सॉल्व। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, π/12।
तो यहाँ पर पाई अपॉन 12 इक्वल टू एस अपॉन 5, ये हो गया आपके सामने। तो लेंथ ऑफ आर्क की अगर बात करें तो 5 पाई अपॉन 12, ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। ओके, तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर आपको डिग्री में इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो, रेडियस दे रखा हो, तो आपको उस टाइम इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, जैसे कि अभी हमने किया था। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए पूरा आपके 5 पाई अपॉन आर, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको दोनों चीज़ दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग आसानी से क्वेश्चन समझ सकें और इसे समझें। ओके, ये एक्चुअली क्या है, ये बुक, ये अब इसे मत समझना कि ये पहले से एक्चुअली क्या ये बुक थी किसी और की, तो उसको हमने उसको पिक लिए तो थोड़ा इस तरीके से आ गए हैं। तो यहाँ पे अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर। और ये जो क्लास है ये आई थिंक आपकी काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है अभी, लेकिन अभी धीरे धीरे इसको बड़ा करेंगे, तकरीबन 2 से 3 घंटे की। अभी आप पहली क्लास है तो इसे थोड़ा छोटा रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और फंक्शन, एंड पूरा जो भी है यहाँ से हम आगे बढ़ चलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आई थिंक पूरा कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन के रेशियो क्वेश्चन है। फिर आगे हम इससे दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट लेते हैं और देखेंगे कि उसमें किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको लगता है कि इसमें यहाँ कोई गड़बड़, वैसे आई थिंक गड़बड़ नहीं हुई है, फिर भी लगता है कोई गड़बड़ हुई है, तो आप कमेंट्स बॉक्स हैं वहाँ पर उसमें आप बता सकते हैं। मिस प्रिंट कुछ अगर है यहाँ पर तो आप वो देख लीजिएगा, बता दीजिए, उसको मैं वेरीफाई कर दूंगा बाद में। क्वेश्चन में नहीं आया है तो आप उसको ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो आप इसे लाइक करें। और अपने फ्रेंड सर्कल जो भी है आपका, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिल रही है, तो आप उन्हीं आप जो आपकी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं उनको भी बताएं, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल को आप शेयर करें इनको, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।